अरे ये भालू मधुमक्खी के सामान में ढाका डालकर पानी में छिप जाता है। ये भालू इतना हरामी होता है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मधुमक्खियों को चिढ़ाने लगता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मधुमक्खी आते हैं तभी डब्बे में पैक कर देता है और डब्बे की मार कर चकनाचूर कर देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी मधुमक्खी के शहद को चुराने आता है। मधुमक्खियाँ आकर नालायक भालू के पीछे पड़ जाता है। ये मोटा देखकर बोर्ड को हटा देता है। 1 सेकेंड सर। भालू की बैंड बज जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। निकम्मा भालू अपनी हरकतों से बाज न आकर पाइप से शहद को खींचने लगता है। अरे होगा पावरफुल। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बदक ये कांड देखकर शहद को पाइप से खींचकर चुराने से बचा लेता है। बस हवा निकल गई। और निकम्मा भालू के साथ सभी की बाती इसी से मरा जाती है। मजा आ रहा है। सॉरी, आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। क्या कारीगरी है। ये दीमक की सेना मंगरू छेदी लाल की घर की तरफ बढ़ रहे थे। जय हिंद दोस्तों। दरवाजा को चगलते चगलते आगे बढ़ने लगते हैं। बाप रे, भागो दौड़ो। तभी छेदी लाल पटरी पकड़कर उनका डायरेक्शन बदल देता है। हे प्रभु, ये क्या हुआ? डब्बे में बंद कर बाहर छोड़ आता है। अपना मंजू भाई। दीमक जैक बनाकर ढक्कन ऊपर उठा देता है। पेड़ के गाड़ी फाड़ देनी। मंगरू घर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बना रहा था। बाप रे, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। दीमक आकर बाउंड्री को पूरा निगल जाता है। अरे दादा रे। फिर अपना अंतिम मिशन निपटाने के लिए बढ़ने लगते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। अमेरिका क्या कहता था? छेदीलाल तनिया कर रोड रोलर को पकड़ के रेलने के लिए पीछे पड़ जाता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बाप रे। ये कुत्ता गले की जंजीर को काटने की कोशिश करता। अच्छा। लेकिन तभी पहाड़ में दरार होने लगता। फिर ये कुत्ता फुसकी बम को लाता और जंजीर के बीच में रख देता। तू मर जाएगा रे। आग जलाकर एक दूसरे को खींचने लगता। इतना होने के बाद दोनों मिलकर बम को उठाता और एक बिल में डाल देता और दोनों छिप जाता। अबे तू है कौन तू? लेकिन बम इनके पास आ जाता। अबे साले। और दूसरे को इशारा करने लगता। हे प्रभु। तभी उड़ते हुए ऊपर उड़ जाता और धड़ाम से नीचे गिर जाता। तभी फिर से कुत्ते वाले गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगता। लेकिन गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते चलने पर दोनों फिर बाहर गिर जाता। समझे दया। पर तभी दोनों ये बतख पत्थर को पहाड़ पे फेंकता है तो पत्थर पहाड़ से वापस नीचे आने लगता है और अपने साथ साथ सभी बड़े पत्थरों को ले जाने लगता है। बाप रे। बतख देखता है और जान बचाकर गाड़ी में बैठकर भागता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही इसका गाड़ी ही बदल जाता है। ये सब छोड़ छाड़ के बिस्तर में लेट के खराटे लेने लगता है। साला ऐसा खराटा लेता है कि खुद आगे चलने लगता है और खाई में टपक जाता है। गया। लेकिन नीचे पानी था, इसीलिए नीचे मछली के साथ ही सो जाता है। हे प्रभु। और दोनों कंबल खींचने लगता है। लेकिन तभी बाप रे। फिर से आके सोता है। लेकिन इस बार इसके खर्राटे से पेड़ का टहनी ही इसके मुंह में घुसने लगता है। पर तभी अचानक टहनी को दूर फेंक दिया। लेकिन फिर उसमें एक लकड़ी लगा दिया और जाके सो गया। लेकिन साला ये इतना जोर से खर्राटे लेता है कि लकड़ी वहाँ से हट जाता है। फिर टहनी पंप पे गिरता तो बिस्तर में हवा भर जाता है और बिस्तर हवा में उड़ते हुए उसी होटल में पहुँच जाता है। तभी आदमी बाहर आके पैसा मांगता तो पैसा दे देता है। अच्छा। ये मधुमक्खी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से बाहर आने के लिए तो ढक्कन खुल जाता है और मधुमक्खी आजाद हो जाता है। फिर बतख को ढूंढता है, फिर अपने डंक को उसके ओर करके, पर पानी में क्रैश लैंडिंग हो जाता है तो बतख अपना बोट को मरोड़ देता है। मधुमक्खी फिर से वापस आता है। अब देख तू। और बोट का हवा बाहर करने लगता है। अब तू गया बेटा। पर तभी बतख शार्क से घिर जाता है अरे दादा रे। तो फटाफट उसमें हवा भरने लगता है। बाल बाल बच गया रे। तभी मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और मधुमक्खी उसमें छेद कर ही देता है तो साला बतख अपने अंगुली से बंद कर देता है। तभी मधुमक्खी आता है और फिर मधुमक्खी शार्क को न्योता देता है बतख को खाने का। इधर आना थोड़ा। तो शार्क अपने दांत का धार चेक करके लेकिन बतख शार्क का टोपी बन जाता है। काम करता हूँ, सो जाता हूँ। तभी कलुआ बतख दबे पांव आता है और बोलता है फिर इसका बंदूक का सारा गोली निकाल देता है। अब देख बेटा तू। फिर इसको बाप रे। कौन है बे? बतख बोलता है मारा गोली। तो आदमी दूसरा बंदूक से इस पर मारा। ये क्या हो गया? फिर और एक बार बोलता है चलाने को। मारा।
रागम आदमी कलुआ बतख को रस्सी से बांध देता है और फिर नाव में बहुत सारा पटाखा सजाकर चलो भाई। बतख को उसमें डाल देता है। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर उसमें आग सटाकर दूर भेज देता है। लेकिन इस आदमी का भी किस्मत बहुत खराब था, इसीलिए नाव वापस आके खत्म हो गया भैया मैटर। फिर ये साला पट्टी वट्टी बांधकर मछली पकड़ने लगता है। तभी एक छोटा सा मछली लग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर मछली को आजाद कर देती है और आदमी को 2-4 सुनाकर निकल लेती है। तभी कलुआ बतख मछली का डायलॉग सुनकर निकलता है और मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अंडा तोड़कर ब्रूसली निकलता है और निकलते ही अपने बाप को ही एक चिपका देता है। अरे दादा रे। मुर्गा तुरंत इसे फाइटर बनाने का सपना देख डालता है। क्या सोच है रे तेरी। तभी एक अंडा और फूटने वाला था, लेकिन मुर्गा उसे टाइम से पहले फोड़ देता है, जिसमें से एक डरपोक चूसा निकलता है। मुर्गा बिना भेदभाव के सभी को ट्रेनिंग पर ले जाता है और सबको फाइटर की कड़ी ट्रेनिंग देने लगता है। कुछ ही दिन में सभी फाइटर फाइट सीख लेते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? लेकिन चूजा तो अभी पिछवाड़े से हॉर्न बजा रहा है। मुर्गा इसे देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। 4 जुलाई को फाइट शुरू होता है। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख। दुश्मन पार्टी से जोगिंदर अपने बवंडर का कमाल दिखाता है और ब्रूसली को बुरी तरह धो डालता है। मुर्गा चूजे को फाइट करने भेजता है तो चूजा माँ की आंख करने वाली दवा पीकर जोगिंदर को बिना तेल साबुन के ढोता है। छोटे चिंटू को बड़ा करने के लिए बिल्ला इसे जमाल घोटा पिला देता है। देखते ही देखते चिंटू बड़ा होने लगता है। बिल्ला खुश होकर मस्त इसकी टांगों पर नमक मसाला डालकर खाने ही वाला था कि चिंटू इससे कई गुना बड़ा हो गया, जिसे देख बिल्ला डर जाता है। चिंटू ये देखकर बहुत खुश होता है और बोला कि अब इस बिल्ले की खैर नहीं। इस बार चिंटू इसका टांग पकड़कर खींचने लगता है। इधर बिल्ले के हाथ में जमाल घोटा लगा और इसे पीकर ये भी बड़ा हो जाता है। मजा आ गया भाई। बिल्ला जमाल घोटे के बोतल को बाहर फेंक देता है। बवाल चीज है। बोतल बाहर सीधा कुत्ते के मुंह पर जा लगता है और फिर इधर बिल्ला इस चिंटू को दौड़ाने लगता है। चिंटू एक जगह जाकर रुक गया और फिर आगे जानने के लिए पार्ट 2 लिख दो। इल्ली दौड़ते हुए जाके शराब के बोतल में घुस जाता है और ढक्कन बंद कर लेता है। तभी कौवा यहाँ पहुँचता है, पर इधर साला इल्ली ने शराब के 1-2 बूंद पी लिया था। अरे दादा रे। इसलिए ये अपने आप को पहलवान समझने लगता है और कौवे से भिड़ जाता है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। लेकिन कौवा इसको एक घूंसा देता है, जिससे इसका सारा पहलवानी निकल जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। और वहाँ से गिरते पड़ते भागने लगता है, लेकिन इसका शरीर लंबा होने के कारण भागने में मुश्किल होने लगता है। तो ये सेव में घुस जाता है। किधर है? किधर है? पर कौवा उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। कहाँ? तो सभी सेव को एक एक करके खाने लगा। आजा आजा। साला खाते खाते सेव का पहाड़ खड़ा कर देता, पर मुच्छड़ इल्ली नहीं मिलता है। बाप रे। लेकिन तभी आखिरी वाले सेव में हलचल हुआ। अब देख तू। पर अचानक बहुत सारा सेव गिर पड़ता है, क्योंकि ये कठफोड़वा डाली हिला रहा था। कौवा इतना सारा सेव देखकर ये वहीं टपक जाता है। लड़की चलते चलते कार बन के दीवार से टकरा जाती है, क्योंकि ये जादूगरनी है। तभी इस औरत को रोते हुए देख लेती है, तो ये कुछ जादू करके उसको एक बहुत छोटा सा बच्चा दे देती है। पति अंदर आता है और इतना छोटा बच्चा देखकर हिल जाता है। क्या करूं? तभी ये जोर से रोता है, तो उसके लिए एक चम्मच दूध लाके पिला दिया, तो सो गया। कुछ नहीं होगा बेटा। फिर उसके लिए पैम्पर्स बनाता है, लेकिन बच्चा इतना छोटा था कि पहनाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसको टेक्नोलॉजी लगाकर पहना दिया। टेक्नोलॉजी। फिर औरत तो बच्चे के लिए बहुत सारे मोजे बनाने लगती है, लेकिन धागा बाहर से इन भेड़ों का ले रहा था। आदमी ने अलमारी खोला तो उसे इतने मोजे मिले कि खुद उसमें डूब गया। इसलिए इन जानवरों को भी मोजे पहनाने लगता है। क्या कर सकता हूँ यार? और इस चूहे को भी। स्टाइल है। एक दिन बच्चे को घुमाने ले जाता है। फिर क्या हुआ? और फिर घर आकर सो जाता है। लेकिन तभी साला रात के अंधेरे में बिल्ला इस बच्चे को उठा के भाग जाता है और नाश्ता बनाने लगता है। लेकिन कौवा उठा के ले जाता है। रुक जा के नागमणि ले। जय हिंद दोस्तों। साला भालू 7 जन्मों से सोया नहीं होता है, तो कुंभकर्ण की तरह घोड़े बेचकर सोया हुआ होता है। साले मजाक बना कर सिस्टम पार देंगे। ये नमूने साले भालू से परेशान होकर झरने के नीचे पानी में गिरा देते हैं। गजब। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये साला नमूना भालू चुपके से जाकर मुर्गी के सभी अंडा को चुराने लगता है। वाह क्या सीन है। तुम्हें शर्म है कुछ? ये देख के मुर्गी नमूने भालू को दबोच लेती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या हो गया तुम्हें? नमूना भालू अपने
अपने करतूतों से बाज नहीं आता है। चुपके चुपके कपड़ों से होकर अंडों को चुराने के लिए जा रहा होता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बाप रे। मुर्गी को पता न चले डस्टबिन में चिल्लाकर बच जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भालू मुर्गी के अंडे को चुरा रहा होता है। मुर्गी आकर भालू को दबाच लेती है। अरे होगा पावरफुल। नमूना भालू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आजा आजा आजा। एहे रहा नहीं जाता। नालायक भालू बांगी बाबा देव बनकर पानी में छलांग लगाता है, लेकिन पत्थर से टकरा जाता है। वाह क्या सीन है। आजा आजा आजा। ये नालायक भालू आता है, तभी साला हरामी अंदर के सामान को झांकने लगता है। ये कहाँ फंस गया भाई? स्नेल गुस्से में भालू को बाबा रामदेव का हेयर स्टाइल दे देता है, जिसे चिरकुट देखकर शर्मा जाता है। चिरकुट उदास जा रहा था, तभी एक बड़ा सा शार्क देख लेता है। जल्दी कर जल्दी कर। भंगिबा भालू छोटा सा मछली को पकड़कर काम चल रहा होता है। अरे साला तुम लोग। तभी चिरकुट भालू को अपनी तरफ बुलाने लगता है, लेकिन निकम्मा भालू बात नहीं मानता है। अरे होगा पावरफुल। सॉरी। ये नालायक भालू बेमतलब के सार्क से पंगा ले लेता है। अरे साला संडास को सार्क पर घुसेर कर भागने लगता है। ये साला सार्क भालू के चड्डी को पकड़ लेता है। चिंटू अपने लिए एक नई गुलेल बना रहा है अच्छा। और अपने मोजे के रबड़ को आजा आजा। उसमें फिट कर देता है। फिर एकदम झकास गुलेल बनके तैयार हो जाता है। तो ये प्रतियोगिता में भाग लेने चला जाता है, पर यहाँ बहुत भीड़ था, जिससे चिंटू को अंदर जाने में मुश्किल हो रहा था। तो इसने अपना गुलेल उठाया और चला दिया। फिर तो एक सुरंग बन जाता है और उसके अंदर से अंदर आ जाता है, पर साला गिद्ध इसको दबोच लेता है। बाप रे। क्या रे भिख मंगिया? तो इसको साले दब 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 दब। मम्मी रे। फिर ये आदमी निशाना के लिए एक बोर्ड बनाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और प्रतियोगिता चालू कर देता है। चलो 1 2 3। साला निशाना बोर्ड की जगह उल्टा आदमी पे ही लगाने लगता है। अरे दादा रे। तो ये बीच में खड़ा हो गया। बाल बाल बच गया रे देवा। फिर चिंटू और गिद्ध का निशाना शुरू होता है, लेकिन गिद्ध बहुत बदमाश है। चिंटू को धक्का लगा के अपना तीर चलाता है, पर चिंटू भी महा बदमाश है। इसने गुलेल से उसका तीर को ही गायब कर दिया, जो इसके पिछवाड़े में चिपक गया था।